हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ई कॉमर्स टेक स्टैक क्या होता है। सो लेट्स सी। सो ई कॉमर्स टेक स्टैक इज़ बेसिकली combination of technologies that we use to create an e-commerce website। अब आप बोलोगे कि यार ई कॉमर्स वेबसाइट तो हम मनी स्टैक से भी बना सकते हैं, वी कैन यूज़ नेक्स्ट.जेएस। तो हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जो कि थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूज़र्स को हैंडल करेगी, तो वो उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा। सो लेट्स सी व्हाट आर आवर ऑप्शंस। सो पहला ऑप्शन आता है कि हम ऑलरेडी जो रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के, जैसे कि शॉपिफाई का नाम आपने सुना होगा, हम उनको यूज़ करें। उसमें बेसिकली हमें सारी फंक्शनलिटीज़, सब कुछ एकदम सही से बना बनाया मिल जाएगा, हमें बस हमारे हिसाब से उसे एडिट करना है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं भैया, हमें तो जो है थोड़ा सा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो देन वी गो विथ ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ हेडलेस कॉमर्स सॉल्यूशंस। इसके अंदर हम बेसिकली ये होता है कि कुछ कोर फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट हो गया, चेकआउट हो गया, कार्ट वाला जो फंक्शनलिटी हो गई, तो ये चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, बाकी की चीज़ें हमें खुद से बनानी होती हैं। फिर आप कहोगे कि नहीं यार, हमें तो जो है पूरा का पूरा वेबसाइट हमें खुद से बनानी, हम हैं मेहनती आदमी और हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो उसके लिए होता है ऑप्शन नंबर 3 के सब कुछ खुद से बनाएं। तो फ्रंट एंड के लिए वी कैन गो विथ एनी फ्रेमवर्क, एनी लाइब्रेरी ऑफ आवर चॉइस। वी कैन गो विथ रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, एंगुलर, and if you really want to go with super Saiya mode, then you can choose HTML, CSS. There is no issue in that. Along with this, to really fasten up the process of UI development, we use UI libraries like Tailwind CSS, Bootstrap, Material UI, and Shadecn भी अच्छा है if you are using Next.js. Then with this we use a headless CMS, content management system, है ना। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, हमने मेहनत करी, कोडिंग करी पूरी अच्छे से, और हर छोटी छोटी बात पे जब भी हमें कोई कंटेंट में चेंज करना है तो हमें बार बार कोड में जा कर के चेंज करना होगा। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, तो फॉर दैट वी यूज़ दिस CMS. Then in the backend we can go with any framework, any library of our choice, Node.js, Express, Nest, Flask, Magento, whatever you like. डेटाबेस में भी हम जो हमारी मर्ज़ी है, दुनिया भर में बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कुछ भी SQL, NoSQL, फायरबेस, सुपाबेस, जितने भी बेस हैं वो सारे यूज़ कर सकते हैं। सारे मतलब उनमें से कोई भी एक। ये हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड आपका सो कॉल्ड मनी स्टैक वाला पार्ट। लेट्स सी एक्स्ट्रा पार्ट्स क्या हैं। तो सो इफ़ यू आर टारगेटिंग एन इंटरनेशनल ऑडियंस, वी यूज़ पेपॉल, स्ट्राइप। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग लोकल ऑडियंस, इंडिया से अगर कोई है देसी बंदे, तो उनके लिए वी यूज़ रेजर पे, वी यूज़ कैश फ्री। फिर हमें होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट भी खुद से करना होगा। फॉर देट वी यूज़ AWS क्लाउड प्रोवाइडर्स के तौर पर, AWS, गूगल क्लाउड, एज़ोर। एंड होस्टिंग के लिए फेमस डिजिटल ओशियन। एंड फिर डेवऑप्स भी खुद से करना होगा, गिटहब एक्शंस, CI/CD पाइपलाइन बनाना, डोकर लगाना, सब कुछ। और इतना ही काफ़ी नहीं है तो भैया हमें एनालिटिक्स और ट्रैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हम चाहेंगे देखना कि हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, कितने लोग रुक रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ दिस टूल्स। देन SEO भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट विजिबल हो, बाकी वेबसाइट से ऊपर आए, तो उनके लिए वी यूज़ दिस टूल्स। फिर जो हमारी वेबसाइट पे कस्टमर्स आ रहे हैं उनको मार्केटिंग के लिए, उनकी कस्टमर इंगेजमेंट के लिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो फॉर देट वी यूज़ ईमेल मार्केटिंग के लिए हमारा मेलचिम्प, पुश नोटिफिकेशन के लिए OneSignal और फायरबेस। वी ऑल्सो यूज़ CRMs, जो CRM बहुत फेमस है उसमें। और या सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी स्टैक, इट इज़ मच मोर देन दैट। आने वाले वीडियोज़ में we will develop a project using all these technologies that we discussed.
And yeah, that was it about this video. I hope you like it. Subscribe and like for more such contents, and I will see you in the next video. Bye bye.